आज का हम लोग का विषय है ज्योतिष शास्त्र। हम लोग अयन के बारे में जानते हैं। यह श्लोक अयने सूर्य सिद्धांत से लिया गया है। श्लोक है भानोर्मकर संक्रांते षण्मासा उत्तरायणम कर्क्यादेस्तु तथैव स्यात् षण्मासा दक्षिणायनम। अर्थात जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब से 6 मास सूर्य उत्तरायण होते हैं, और कर्क्यादेस्तु तथैव स्यात्, जब सूर्य नारायण कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो 6 मास दक्षिणायन होते हैं। अर्थात उत्तरायण देवताओं का दिवस कहलाता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। अब हम आगे बढ़ते हैं। अयन कृत्यम रत्नमालायाम। कुछ विशेष कार्य हैं जो कि कब करना चाहिए उसके बारे में हम रत्नमाला नामक ग्रंथ से बतला रहे हैं। गृह प्रवेश, त्रिदश प्रतिष्ठा, विवाह चौला, व्रतबंध दीक्षाः, सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम, यद्गर्हितं तत् खलु दक्षिणे स्यात्। अर्थात गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, विवाह, मुंडन, व्रतबंध अर्थात उपनयन संस्कार, दीक्षा ग्रहण इत्यादि कर्म उत्तरायण में शुभ होते हैं और इनसे अतिरिक्त कार्य दक्षिणायन में भी शुभ होते हैं। ऋतवः, ऋतु के बारे में बतला रहे हैं मुहूर्त गणपति नामक ग्रंथ के माध्यम से। मीनमेष गते सूर्ये वसंतः परिकीर्तितः, वृषभे मिथुने ग्रीष्मो वर्षा सिंहेऽथ कर्कटे, कन्यायां च तुलायां च शरद ऋतु उदाहृतः, हेमंतो वृश्चिकद्वंदे शिशिरो मृगकुंभयोः। अर्थात मीन और मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो वसंत ऋतु होता है। वृषभे मिथुने ग्रीष्म, जब वृष और मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु होता है। वर्षा सिंहेत कर्कटे, सिंह और कर्क राशि में जब प्रवेश करते हैं सूर्य तो वर्षा ऋतु होती है। कन्यायांच तुलायांच शरद ऋतु उदाहृतः, कन्या और तुला राशि में जब प्रवेश करते हैं तो शरद ऋतु होता है। हेमंतो वृश्चिकद्वंदे, वृश्चिक और द्वंदे धनु राशि में जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, हेमंत ऋतु होता है। और शिशिरो मृग कुंभयो, मकर और कुंभ राशि में जब प्रवेश करते हैं तो शिशिर ऋतु होता है। अब आगे हम लोग प्रवेश करते हैं, मासों के बारे में जानते हैं। मास नामानि मुहूर्त गणपति नामक ग्रंथ में मासों के बारे में दिया गया है। तो मासश्चैत्रोऽथ वैशाखो, ज्येष्ठश्चाषाढ़ संज्ञकः, ततस्तु श्रावणो भाद्र पदोत्थाश्विन संज्ञकः, कार्तिको मार्गशीर्षश्च पौषो माघोऽथ फाल्गुनः, एते चंद्रमसो मासाः कीर्तिता गणकोत्तमैः। अर्थात चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन ये चांद्रमास कहे जाते हैं। मास भेदा, मासों के बारे में, मास भेद के बारे में बता रहे हैं कि मास कितने प्रकार का होता है। तो दर्शावधिं मासमुशन्ति चांद्रम, सौरं तथा भास्कर राशि भोगात्, 30 दिनं सावन संयमार्या, नक्षत्रमिन्दोर्भगण भ्रमाच्च। अर्थात दर्शावधिं मासमुशन्ति चांद्रम, अमावस्या से अमावस्या तक ये जो अवधि होता है इसको चांद्रमास कहते हैं। सौरन तथा भास्कर राशि भोगात, जब भगवान सूर्य एक राशि को भोग करते हैं तो उसको संक्रांति मास यानी सौर मास कहते हैं। सौर मास 30 दिनों का होता है। और 30 दिनम सावन संज्ञमार्याम,
सावन मास कितने दिनों का होता है? 30 दिन का होता है। नाक्षत्र मिंदोर भगड़ ब्रह्माच अश्विनी से रेवती पर्यंत, इन अवधि को हम चांद्रमास कहते हैं। तो मास कितने प्रकार का हुआ? तो मास 4 प्रकार का होता है। अब आगे कस्मिन कर्मणि कह ग्राह्य, किस मास में कौन से कर्म को करना चाहिए? तो विवाहादौ स्मृतः सौरो यज्ञादौ सावन स्मृतः वार्षिके पितृकार्ये च मासश्चांद्रो विधीयते। अर्थात विवाह, उपनयन आदि संस्कार सौर मास में, और यज्ञ आदि कर्मों में सावन मास, और वार्षिक श्राद्ध पितृ कार्य इत्यादि चांद्र मास में क्या होते हैं? शुभ होते हैं। अब अधिक मास, क्षय मास, जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास को, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो असंक्रांति मासोधिमास स्फुट स्यात् विसंक्रांति मासः क्षयाख्यः कदाचित् क्षयः कार्तिकादित्रयनान्यतः स्यात् तदा वर्षमध्ये धिमासद्वयञ्च। अर्थात जिस चांद्रमास में स्पष्ट सूर्य की संक्रांति न हो उसे अधिक मास, और जिस चांद्रमास में 2 बार स्पष्ट सूर्य की संक्रांति हो उसे क्षय मास कहते हैं। यह क्षय मास कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष महीनों में होता है। जिस वर्ष में क्षय मास होता है उस वर्ष में 2 अधिक मास होते हैं। इन्हीं विषयों के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं। नमः संस्कृताय।